तो उन्होंने कहा कि जी धीरे धीरे होगा, कर देंगे, ये है वो है। आप एसपी साहब से मिलो, आप मैं जाब्ता दे रहा हूँ। हम कौन है जाब्ता देना? एसपी साहब हमारी क्यों मानेगा? अब जब आप अधिकारी हो, एसडीएम साहब आपकी मानेगा, आप जाब्ते की जरूरत आपको है। तो वो आनाकानी कर रहे हैं राजनीतिक दबाव की वजह से। हमारा वो शमशान घाट वो रड्डा रोडी की जगह वो खाली नहीं करा रहे, इसलिए हम कलेक्टर साहब से आज मिलने के लिए आए हैं। पर एसडीएम साहब राजनीतिक प्रेशर के कारण वो जाब्ता नहीं लिया, जाब्ता लेने के बाद भी वहाँ से उनको मना किया भी अब कल आप मत आना। ये नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। जब किसी व्यक्ति को अधिकारियों से न्याय नहीं मिलता है तो उसको न्याय देने के लिए एक स्थान होता है न्यायालय, और न्यायालय में जाता है परिवाद लेकर कोई व्यक्ति, तो वहाँ से निर्णय पारित कर राहत देने के होते हैं आदेश। पर वही व्यक्ति को जब प्रशासन न्यायालय से आदेश के बाद भी करने लगे परेशान और न्याय नहीं देवें तो वह दुखी होकर फिर कहाँ जाए, यह है सबसे बड़ा सवाल। आपको बताना चाहेंगे कि गांव इंद्रपुरा के शमशान घाट की भूमि में लोगों ने किया हुआ है अतिक्रमण को लेकर वहां के लोग गए उच्च न्यायालय जोधपुर से आदेश हुआ पारित, तुरंत शमशान भूमि से कब्जे हटाए जाएं, और जब कब्जे नहीं हटे तो पुनः फिर अवमानना की अर्जी लेकर लोग पहुंचे न्यायालय ने फिर पुनः आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाए जाएं, परंतु जिला प्रशासन के स्तर से इस पर नहीं हो रही है कार्रवाई, और एसडीएम संग्रिया और एसडीएम तहसीलदार पर इंद्रपुरा गांव के लोगों ने लगाए हैं आरोप के राजनीतिक पहुंच के चलते दोनों अधिकारी उच्च न्यायालय के निर्णय की नहीं कर रहे हैं पालना, और इसी बात को लेकर कलेक्टर हनुमानगढ़ के पास पहुंचे हैं। ज्ञापन उन्होंने कलेक्टर को दिया है और इंद्रपुरा के शमशान घाट की भूमि में जो अतिक्रमण किए हुए हैं 20-25 सालों से, उसको हटाने के लिए लगाई है गुहार। आइए आपको सुनाते हैं कि इंद्रपुरा गांव के लोगों का क्या है कहना, सुनिए। भूतपूर्व सरपंच ओम प्रकाश गोदारा। तो हमारा ये शमशान भूमि वाला 20-25 वर्षों से ये चल रहा है। तो इसके कई बार पहले आदेश हुए, या एसडीएम साहब ने किए, कलेक्टर साहब ने किए, तो वो उन आदेशों की पालना नहीं हो। हाई कोर्ट से भी हम आदेश ले आए। इन्होंने अवमानना का वो 6 तारीख को कलेक्टर साहब को दिया था, 6 तारीख टपे वो कितने दिन हो गए। अब एसडीएम साहब उन्होंने पुलिस से जाब्ता मांग लिया था। एसडीएम साहब ने संग्रिया भी तैयार थी पुलिस देने के लिए, और टीबी से उन्होंने जाब्ता मांगा तो वो भी देने को तैयार थे। पर एसडीएम साहब राजनीतिक प्रेशर के कारण वो जाब्ता नहीं लिया, जाब्ता लेने के बाद भी वहाँ से उनको मना किया भी अब कल आप मत आना। ये हकीकत है। वहाँ जाब्ता उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने दे दिया था, पर एसडीएम ने नहीं लिया। कहानी है राजनीतिक प्रेशर के कारण वो एसडीएम साहब है वो तो कर नहीं रहे हैं। एसडीएम से मिले क्या? हाँ, कल मिले थे हम एसडीएम से, कल तहसीलदार और एसडीएम दोनों से मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी धीरे धीरे होगा, कर देंगे, ये है वो है। आप एसपी साहब से मिलो, आप मैं जाब्ता दे रहा हूँ। हम कौन है जाब्ता देना? एसपी साहब हमारी क्यों मानेगा? अब जब आप अधिकारी हो, एसडीएम साहब आपकी मानेगा, आप जाब्ते की जरूरत आपको है। आज यहाँ को 10-20 किसान यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे तो इनको जाब्ता 1 मिनट में मिल जाता है। और गांव में जो समस्या है उसका जाब्ता लेने के लिए ये हम ग्रामीणों को कहते हैं भी आप जाब्ता लेके आओ। हमें वहाँ का हमारे को कौन आप जाब्ता देगा? जाब्ता तो प्रशासन को देगा ना, हमें तो नहीं देगा। तो कहानी है जी, सब राजनीतिक प्रेशर है, और हो सका भी उस दूसरी पार्टी जो बैठे उन्होंने पैसे दे दिए उनको, ये भी है। तो बातें दोनों ही हो सकती है सर। हमें तो उसको शमशान भूमि की जगह खाली करने की चाहिए। दूसरे गांव में चले जाते हैं। शमशान भूमि में 5 बिगों पर किया हुआ है अतिक्रमण, और जब लोग तहसीलदार और एसडीएम से मिले तो उन्होंने कहा कि पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा है, आप एसपी के पास जाइए, वहां से जाब्ता मांगिए। जाब्ता मांगना वैसे प्रशासन का काम होता है। उन्होंने और क्या क्या आरोप लगाए हैं वह भी आपको इंद्रपुरा के लोगों का क्या कहना है वह भी सुनाते हैं, सुनिए। हम हमारे ग्राम इंद्रपुरा में पंचायत समिति संग्रिया लगती है, वहाँ पर 4 बीघा ज़मीन शमशान घाट के लिए आरक्षित है, 1 बीघा अड्डा रोडी के लिए आरक्षित है। उसके संबंध में हम हाईकोर्ट से 27 जनवरी को आदेश हुए उसको खाली कराने के लिए। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने अब 28 अगस्त को निशानदेही भी की हुई है, उसके बावजूद भी अब वो उसको खाली नहीं कर रहे हैं। कल हम तहसीलदार जी से मिले थे, उन्होंने कहा भी हमें पुलिस जाब्ता नहीं मिला, आप एसपी साहब को मिलो भी आप वहाँ से पुलिस जाब्ता हमारा प्रबंध कराओ, फिर हम उसको खाली करेंगे। हमने तहसीलदार जी का भी ये तो आपका काम है प्रशासन का, प्रशासन उनसे पुलिस जाब्ता मांगे, हमें थोड़ी पुलिस जाब्ता देंगे वो।
तो वो आनाकानी कर रहे हैं राजनीतिक दबाव की वजह से। हमारा वो शमशान घाट वो रड्डा रोडी की जगह वो खाली नहीं करा रहे, इसलिए हम कलेक्टर साहब से आज मिलने के लिए आए हैं। और अगर ये हमारा काम नहीं होता है तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसमें पार्टी किस किस को बढ़ाया हुआ? हाँ जी, पार्टी किस किस को बढ़ाया था कोर्ट ने? कोर्ट ने जो शमशान घाट में बैठे हैं 10-12 आदमी हैं, उनके कईयों की तो ज़मीन है आपकी खुद की, बिल्कुल पास में लगती ज़मीन है शमशान घाट के, फिर भी वहाँ नहीं जा रहे वो। और कईयों को हमने प्रधानमंत्री आवास में पीछे अपने कार्यकाल में मेरे मैडम सरपंच थी उस टाइम ने हमने कईयों को तो वो प्रधानमंत्री आवास बना दिए, वो खाली पड़े हैं, उसमें वो नहीं जा रहे हैं, उसकी बजाय वहीं बैठे हैं। उच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना करवाना कलेक्टर की जिम्मेदारी में भी आता है। अब देखने वाली बात होगी कि ज्ञापन उनको सौंपा गया है कलेक्टर हनुमानगढ़ के स्तर से उच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना के लिए कितनी तत्परता से काम किया जाता है और इंद्रपुरा की शमशान भूमि से जो अतिक्रमण लोगों ने किए हुए हैं उसको कितनी जल्दी हटाया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।